1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना है, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर जब हमने मथुरा के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को महंगाई से कुछ निजात मिल सके। आमतौर पर देखा गया पिछली बार स्टील, फर्नीचर या चमड़े के इत्यादि पे कीमतें बढ़ी थी, इससे लोगों को फर्क पड़ा था। स्टील मकान बना, सीमेंट की कीमतें बढ़ी थी। क्या उम्मीद करते हैं कि सीमेंट इस बार कम होना चाहिए लोहा इत्यादि मकान बनाने के लिए? ओवरऑल महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। जो आवश्यक चीज़ें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, खान पीने की वस्तुएं उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम ये भी कहेंगे कि टैक्स स्लैब में थोड़ा राहत मिलनी चाहिए और टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों की आय नहीं दिखती है, वो ऐसी कोई गवर्नमेंट कोई प्रोसेस करे जिससे कि उनकी आय शो हो, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े, जिससे टैक्स देने वालों की संख्या बढ़े। गवर्नमेंट को चाहिए आयकर के रूप में, जब तक आयकर नहीं मिलेगा तो विकास भी नहीं होगा। देश का विकास होना भी ज़रूरी है और आयकर से ही देश का विकास होता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ राहत की ज़रूरत है तो वहाँ राहत भी ज़रूरी है। इसलिए मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए और लोअर वर्ग का है उसमें खान पीने में जो सामान है, वस्तुएँ हैं, उनमें छूट मिलनी चाहिए। जी बताएं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को बजट से? बजट से हमको ये उम्मीद है कि जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता जिससे परेशान है उसको राहत मिले। जो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं, जिसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, उनको राहत मिले। जो 1 क्लास श्रेणी के लोग हैं वो तो इनकम टैक्स और पे कर ही सकते हैं, उनके लिए सुविधा सब चीज़ है। मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। दूसरा, जो इनकम टैक्स पे ही लोग हैं उनका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग तो इनकम टैक्स दे रहे हैं और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो होता क्या, जो पे कर रहा है उस पर और लोड बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या है, जो और भी लोग हैं उनका भी दायरा बढ़े, जिससे जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं उन पर थोड़ा कम वजन बढ़े। ये सबसे मेन चीज़ है, यही मैं उम्मीद करता हूँ। क्या छूट की उम्मीद करते हैं आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते? सरकारी कर्मचारियों की जो 1.5 लाख की छूट है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जरा सी देर में सारे 4th क्लास कर्मचारी इनकम टैक्स में आ रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि जो ढकेल लगा रहा है, जिसके 1 लाख रुपए पैदा वो दिखाई नहीं दे रही किसी को, और 50,000 रुपये जो कमा रहा है एक आदमी, उसके इनकम गवर्नमेंट को दिखाई देती है, उस पर टैक्स लग जाता है और वो टैक्स जो है 1 लाख कमाने वाले पर ही दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इनकम टैक्स पे ही लोगों का दायरा बढ़ाया जाए, जिससे जो पे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हिस्सा बांट हो जाए और सब पर कम आए, मतलब वजन कम पड़े। आप बताएं, क्या बजट से उम्मीद है आप लोगों को? बजट से उम्मीद ये करते हैं हम सरकार से कि जो सरकार का सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है वो दिखाई देनी चाहिए। इनकम टैक्स के विषय में जो स्लैब इन्होंने बनाए हैं उसमें कुछ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकम तो सबकी ही होती है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की इनकम दिखाई देती है और उस पर टैक्स के रूप में सरकार को जमा होता है। दूसरा, एक जो मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं पूरी जनता जनार्दन के लिए, उन मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों पर सरकार को कुछ सब्सिडी के रूप में बजट रखना चाहिए। जैसे कि रसोई गैस है, रसोई गैस पे जब इन्होंने शुरुआत करी, जब 400 रुपये का सिलेंडर था और 400 रुपये के सिलेंडर के साथ में सब्सिडी ये दिया करते थे। उसके बाद में इन्होंने घोषणा की कि 400 रुपये की ही रहेगी, लेकिन जितना बढ़ेगा वो सब्सिडी के रूप में आपको वापस होगा। आज की स्थिति सार्वजनिक ये हो चुकी है कि सरकार का जो रवैया आम जनमानस के लिए भी बड़ा महंगाई भरा हो गया है, क्योंकि सिलेंडर पर जो सब्सिडी के नाम पे है वो 15 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये, सिलेंडर की कीमत 12 रुपये मिलता है और सिलेंडर की जो कीमत हो गई है वो 800-900 तक पहुँच गई। तो और दूसरा, जो पेट्रोल के रूप में पहले सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, पेट्रोल डीजल एक ये आम जनमानस के लिए एक मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है, उसके लिए भी सरकार को थोड़ा सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो। जब केंद्र की तरफ से सब्सिडी मिलेगी तो प्रदेश सरकार को भी राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम हैं कच्चे तेल के दामों की अपेक्षाकृत सरकार की तरफ से ही आमदनी का स्रोत बनाया गया, लेकिन कच्चे तेल की जो कीमतें इस समय बहुत कम है, लेकिन सरकार को उस पर सब्सिडी के रूप दिया जाए तो पेट्रोल की और डीजल की कीमत भी कुछ कम हो जाए, जिससे अपने किसान भाइयों को और दैनिक दिहाड़ी मजदूरों को, आजकल खान पान इतना नहीं रहा है कि ताकत के बतौर से आदमी पैदल चल ले या साइकिल चला ले,
हर व्यक्ति मोटरसाइकिल और उससे ही चलता है। जब मोटरसाइकिल और कार और डीजल की इनमें ज़रूरत होती है तो उस पर कुछ सब्सिडी के रूप में सरकार राहत दे और मूलभूत जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण हो, महंगाई पर नियंत्रण हो। गिरधारी लाल गर्ग। गिरधारी लाल जी, क्या करते हैं आप? किराने का व्यापार। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? उम्मीद ये है कि बजट से मध्यम वर्ग को काफ़ी आशा है कि अब तक मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला है और मध्यम वर्ग काफ़ी परेशान है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के चक्कर में व्यापार, काम धंधे सब डल हो गए हैं। इसलिए मध्यम वर्ग को सरकार द्वारा सुविधा दी जानी चाहिए। टैक्स की, आयकर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और उसको कोई कोरोना का पैकेज या कोई राहत दी जानी चाहिए। और व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान है और व्यापारी वर्ग को काफ़ी आशा है इस बजट से कि चुनावी बजट भी है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ राहत सरकार इसमें दे। क्या नाम है आपका? मदन मोहन श्रीवास्तव। क्या करते हैं मदन मोहन? मैं यहाँ दुकान है मेरी 1 और फरवरी सामाजिक कार्य करता हूँ, नगर निगम का पार्षद भी हूँ। 1 फरवरी को 2022 का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में ये 8वां बजट होगा। यदि हम 7 बजटों को देखेंगे तो आपको लगा है कि जब से मोदी जी आए हैं बजट की प्रशंसा भूरी भूरी होती रही है। इस तरह का बजट वो लेकर के आते हैं कि आम जनमानस को राहत भी प्रदान हो और सरकार को भी लाभ उसका मिले ताकि लोगों की सहायता वो कर सके। इस तरह का बजट दिया है और इस बार भी वो इसी तरह का बजट पेश करेंगे। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? काहे की उम्मीद? बजट में क्या मैं कह तो रहा हूँ बजट में जो भी होगा वो राष्ट्र हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा। सीधा सा उत्तर है।